देश की सबसे पुरानी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी द्वारा धनबाद में पिछले 12 वर्षों से बंद पड़े जिला कांग्रेस कार्यालय को खोलने एवं राहुल गांधी के पक्ष में जबरदस्त माहौल तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई नेता मंत्री शामिल हुए। वहीं मौके पर अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा निर्देशित कार्यों को धरातल पर उतारना है। राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों, युवाओं का आवाज बनने का काम किया। राजनीति तो राजनीति होगी, अरे राजनीति नहीं होगा, लोकतांत्रिक पार्टी है तो इसमें राजनीति तो होगी, इससे कहाँ इनकार करेंगे। राहुल गांधी जी ने इस देश के हित में बात उठाई है। राहुल गांधी व्यक्ति के ऊपर आधारित आंदोलन नहीं है, देश के आम लोगों को जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल जो है एक राजनीतिक दल का पिट्ठू बना दिया गया है, उसके विरोध में है। लोगों को जो मौलिक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये देश, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे नारी पर अत्याचार हो, बहुत सारे मुद्दे घेराव हो, चाहे संसद को ना चलने देना। जिन प्रश्नों को, मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं और आज 27 मार्च से 28 मार्च से पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता नुक्कड़ों पर, सड़कों पर, पंचायतों में, गांवों में जाकर माननीय राहुल गांधी जी का संदेश लेकर माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस देश की महंगाई को वो कैसे रोकेंगे? इस देश की आसमान छूती हुई बेरोजगारी के लिए उनके पास में क्या उपाय है, क्या यंत्र है? इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को वो कैसे रोकेंगे? उसमें वो क्यों असफल रहे? इस देश की गरीब जनता के जेब के, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा जिस प्रकार से चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया है और वो देश से चोरी कर गबन कर भाग गए हैं, उनका पैसा वापस, हमारे इन गरीब भाइयों का पैसा कैसे वापस लाया जाएगा? इन सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जा रहा है, क्योंकि इसका उत्तर उनके पास नहीं है। ना ही उनके पास में ये उत्तर है कि उनके व्यवधानों के बावजूद भी झारखंड में गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाओं का रोज सिर्फ घोषणा ही नहीं लेकिन जमीनों पर उसका अमल करवा रही है। जहाँ पर जीएसटी का पैसा रोक दिया गया हो, प्रदेश के गरीबों को देने वाले अनाज को रोक दिया गया हो, जहाँ पर जीएसटी के माध्यम से मिलने वाला जो हमारा हिस्सा है उसे रोक दिया गया हो, जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जो योजनाएं बनाई गई उसे विफल करने की साजिश रची गई हो, उसके बावजूद भी एक गठबंधन सरकार का संकल्प है कि इस प्रदेश की जनता को जैसे कैसे क्यों ना हो, लेकिन उनको सुविधाएं पहुंचाने का काम एक गठबंधन की सरकार कर रही है। और जब उन्होंने ये देखा कि इतने व्यवधानों के बावजूद भी इस प्रदेश की जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई लोकप्रिय सरकार है, उस सरकार को कमजोर करने की साजिश, विधायकों को खरीद फरोख्त करने की अफवाहें, उनके ऊपर संशय की उंगली उठाने वाली कृत्य जो उन्होंने किया, उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार तटस्थ तरीके से टस से मस नहीं हो रही है। तब लोगों का फिर से ध्यान भड़काने के लिए ये कल का जो घेराव है ये उसकी पृष्ठभूमि है। अपने कोटे के मंत्रियों का कुछ बदलाव करने वाले हैं? देखिए, मैं इस पर जो माननीय मंत्री हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो वादा हमने प्रदेश की जनता को किया था उसमें उससे भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का कोई अवसर आता भी है तो वो अवसर इस प्रकार से उनका जो भी समीक्षा होगी, चाहे मैं हूँ, चाहे अध्यक्ष जी हैं, चाहे मंत्री जी हैं, चाहे